हे भगवान, ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हे भगवान, मेरी आज शादी हुई है। हाँ, स्वागत है मेरी। हाँ, करण मेरा वेट कर रहा है और मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेकर क्या करूँगा? जिंदगी उस कुत्ते का काम। उसको मैंने कितना मना किया था कि ये सब मत कर, होटल नहीं जाते, लेकिन नहीं, उसको तो अपनी हवस मिटानी थी ना। आखिरी बार मिली है, अब मैं क्या करूँ इस रिपोर्ट के साथ? एक काम करती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। हेलो। हाय बेबी, कैसे हो? सॉरी बेबी, क्या तुम्हारा भाड़ में? तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या बकवास की जा रही है? ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गई भाई तू? क्या? कैसे हो गई? तुम्हें नहीं पता कैसे हो गई? अरे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कितना मना किया कि हम होटल नहीं जाते। तुमने मेरे साथ रिलेशन बना लिया। इतना मना करने के बाद तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? नहीं, आखिरी बार मिलते, ये बार मैं लास्ट बार प्यार करने वाला। तुम्हारा प्यार की वजह से ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। और बाहर मेरा करण वेट कर रहा है, मैं क्या बोलूं उसे? ओ सुन, चुपचाप ये बच्चा ना अपने पति के मत्थे मर दे। वैसे भी तेरी आज शादी हो गई, सुहागरात हो गई, किसी को पता ही नहीं चलेगा ना यार। सगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या बोलूं बाहर जाकर कि मैं प्रेग्नेंट हूं ऑलरेडी? आज मेरी स्वागत वाली थी और मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ मेरी शादी टूट गई तो। देखो सनी, मुझे कुछ नहीं पता, इसे ठीक करो। जो करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है। ओ हेलो, बच्ची नहीं थी तू, मना कर सकती थी होटल जाने से। मजे तुझे भी आ रहे होंगे ना। मैं कोई जबरदस्ती तेरे को उठा के नहीं ले गया हूँ, समझी बात को? सनी, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया था। तुम ही तो बोल रहे थे ना कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें प्यार कर लेता हूँ, तुम्हारी याद ही रहेंगी। अरे यार, तुम्हें सोचना चाहिए था, मेरी शादी थी 15 दिन बाद। और तुम देखो सनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं बाहर जाके कुछ नहीं बोल सकती हूँ करण से। तुम इसे ठीक करो कैसे भी, मुझे नहीं पता। बस देख, तेरा मेरा साथ यहीं तक था, अब तेरी हो गई है शादी। तू खुश रह अपने पति के साथ। बच्चा गिराना है गिरा, रखना है रख, पति को बताना बता, नहीं बताना मत बता। मेरी तरफ से तू भाड़ में जा। और आज के बाद सुन, मुझे कॉल मत कर दियो, ब्लॉक कराऊं तेरे को। बाय। सनी, सनी, हे भगवान, सनी, तुम इतनी नीच गिरी हुई निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझे गंदे मोड़ पर लाकर छोड़ा। क्या बोलूंगी करण से? और फर्स्ट टाइम मिली हूँ उससे, इतनी सारी बातें उसे कैसे बताऊं? ये सब पास था। मेरी शादी टूट गई, घर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कितनी बदनाम हो जाऊंगी। दिव्या, हाँ जी। दिव्या, बहुत टाइम लगा दी तुमने वॉशरूम में। क्या कर रही हो अंदर? करण जी, वो थोड़ा सा मेरा स्टमक डिस्टर्ब है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं आती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? जी। अरे यार, ये सुहाग रात वाले दिन ही इसका स्टमक डिस्टर्ब होना था। ये किसी से बात कर रही है क्या? अरे बात कैसे कर सकती है, फोन थोड़ी ना उसके पास। मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। इसको नहीं फेंक दे, जैसे मौका लगे इसे गायब कर दो। अरे यार, आज हमारी सुहाग रात है और आज के दिन इसका पेट खराब होना था। पता नहीं क्या होगा। वैसे काफी टाइम लगा दिया आपने। वो क्या है ना करण जी, खाने की वजह से थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए टाइम लग गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब ठीक है। करण जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी। एक मिनट, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, ठीक है? इमरजेंसी है। जी। उसके बाद पूरी रात बैठ के बात करेंगे। हे भगवान, क्या मैं इसको बोल भी पाऊंगी या नहीं? हिम्मत ही नहीं हो रही। इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जुटा कर आई थी कि करण जी से सब कुछ बता दूंगी,
लेकिन ये वॉशरूम चले गए। अब दिल की हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई है कि समझ ही नहीं आ रहा इनसे शेयर करूं भी या नहीं। क्या करूं भगवान, मेरी मदद करना, बहुत डर लग रहा है। करण जी ठीक है ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ। जी बताइए, आपको क्या बात करनी थी? करण जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं नहीं जानती कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे, पर करण जी मैं ना आपको सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हो। मैं बहुत परेशान हूँ करण जी। क्या मैं आपसे बात शेयर कर लूँ? आप मुझे जज तो नहीं करेंगे ना? देखिए, आप मुझे बता सकती हैं, और वैसे भी मैं आपको जज नहीं करूँगा। बताइए, आपको क्या बात करनी है मुझसे? करण जी आपसे पहले मेरा एक पास्ट था। पास्ट? अरे आप घबरा क्यों रही हैं? बताइए ना। और पास्ट तो सबका होता है। मेरा भी पास्ट था और आपका भी पास्ट होगा, मुझे से कोई दिक्कत नहीं। करण जी पास्ट सबका होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन जो मेरा पास्ट है ना वो बहुत नॉर्मल नहीं है। उसमें बहुत बड़ी गहराई छुपी है। शायद आप मुझे छोड़ भी दो। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप बताइए ना, आपको क्या बात बतानी है मुझे? करण जी जो मेरा पास्ट था ना, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, और आप तो जानते हैं ना कि शादी से पहले हर कोई चाहता है कि अपने पास्ट को हैप्पी एंडिंग कर ले। बस इसलिए मैं उससे मिलने गई थी, और 15 दिन पहले ही मैं उससे एक होटल में मिली थी। और करण जी उसने मुझसे कहा कि मैं लास्ट बार तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, और मैं मना नहीं कर पाई। हालांकि मैं जानती थी कि कुछ दिन बाद मेरी आपसे शादी है, लेकिन कहते हैं ना प्यार में लोग अंधे हो जाते, बस वही मैंने गलती कर दी। करण जी हम इतने क्लोज आ गए कि आज मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस मेरे से हिम्मत नहीं हुई। करण जी प्लीज मुझे जज मत करना। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन उसने बहुत जिद करी और मैं भी खुद को नहीं रोक पाई। देखिए, आप जो बात मुझे बताना चाहती थी ना, वो मुझे पहले से ही पता है। क्या? ये देखिए, आपकी प्रेगनेंसी की किट। ये क्या है? प्रेगनेंसी किट? वो भी पॉजिटिव? ये किसकी हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले दिव्या थी वॉशरूम में। इसका मतलब दिव्या प्रेग्नेंट है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम में वो किसी से बात कर रही थी और मुझसे झूठ बोल रही थी कि उसका स्टमक डिस्टर्ब है। दिव्या, ये तुमने ना बहुत गलत किया मेरे साथ। तुम किसी और से प्यार करती थी, किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, उसके बाद भी तुमने मेरे से शादी की। यार, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात किसी को बता भी तो नहीं सकता। उसके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, हम तो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। क्या करूं यार? करण, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ, दिव्या से ना फेस टू फेस बात करता हूँ। हाँ, उससे पूछो तो सही, उसने मेरे से शादी क्यों की, जबकि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, मुझे दिव्या से बात करनी होगी। करण जी अगर आप ये बात जानते थे तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? और मुझे तो लगा था कि आपको ये बात पता चलेगी तो शायद आप मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे।
हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। मेरे घर वाले मुझे जान से मार देते। पर करण जी, आप इतना शांत कैसे रह सकती है इतनी बड़ी बात जानकर? देखिए, मैं हमेशा से ना फैमिली में रहने वाला इंसान हूँ और मैं हर चीज़ की ना गहराई में जाना पसंद करता हूँ। मुझे ना आप बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगता था कि आपके साथ जो हुआ उसमें आपकी गलती है कि नहीं वो मुझे पता होनी चाहिए। और पूरी बात पता हुए बिना ना मैं किसी भी चीज़ का फैसला नहीं लेता। इसलिए बस मैं आपसे जानना चाहता था। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने सारी बात मुझे खुद आगे से बताई। मुझे उसके लिए आपको कोई प्रेशर या फोर्स करना ना पड़ा। वैसे मैं क्या बोलूँ, अब हमें क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर आप जो चाहे वही होगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपसे भी गलती हुई है और उस लड़के से भी गलती हुई है। आप मुझे एक बात बताएंगी, उस लड़के ने क्या कहा आपको? मतलब आपके बच्चे के लिए उसने अपनाने के लिए क्या बोला? करण जी, जैसे हमेशा होता है, लड़के मुकर जाते हैं ना एंड टाइम पे, बस वही हुआ मेरे साथ। उसने तो मेरी आधी बात सुनकर ही फोन काट दिया। उसने मुझे ये भी बोला कि शायद वो इस बच्चे का बाप ही नहीं है, और उसने मुझसे ये भी कहा कि मेरा प्यार शायद झूठा हो सकता है। मैंने मतलब अपनी खुशी से ये सारी चीजें की, पर करण जी आप तो समझ सकते हैं ना, मैंने जो भी किया वो सब उसके लिए किया था कि शायद वो खुश हो। देखिए, आप रोइए मत, आप जो हुआ उसे भूल जाइए। अब क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है वो लड़का ना आपके लायक था ही नहीं, और इंसान ना गलती की मूरत होता है और हमें ना इंसान की गलती को माफ़ भी कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी गलती बार बार करते रहेंगे, क्योंकि मुझे आपके परिवार की भी इज्जत करनी है और अपने परिवार को भी देखना है। करण जी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है ना कि मैं किसी सपने में जी रही हूँ। आज की डेट में भी आप जैसे लोग होते हैं। आपको पता है, ये बात आपको बताने से पहले मेरे अंदर कितनी सारी चीजें चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका और मेरा रिश्ता आज ही खत्म हो जाएगा और हम मुझसे दूर हो जाएंगे और घर वालों की कितनी बदनामी होगी। और ये मेरा पास्ट वो भी मुझे छोड़ के चला गया था। मैं बहुत डर गई थी करण जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे पता है आपसे गलती हुई है और आपको आपकी गलती का एहसास है, और मेरे लिए ना वही काफ़ी है। तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए, सब कुछ ठीक है। मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा और आपको कोई गलत नहीं कहेगा जब तक मैं आपके साथ हूँ। करण जी, आज आपसे एक बात कहूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी जिससे हुई है, क्या वो कभी लाइफ में मुझे समझ पाएगा भी या नहीं? क्या वो मुझे उतना प्यार दे पाएगा ही नहीं जितना मैं मायके में खुश रहती थी? लेकिन करण जी, आपसे मिलने के बाद, आज आपके साथ दो बातें करने के बाद, अपने दिल की बोझ खत्म करने के बाद, अपनी इतनी बड़ी गलती सामने रखने के बाद मुझे समझ आया कि आप जैसे देवता इंसान भी इस दुनिया में है, और पति देवता समान होता है। ये मैंने सिर्फ सुना था, आज देख भी रही हूँ। बस कीजिए, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी? शायद मेरी जगह अगर कोई और लड़का भी होता जो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो भी आपका साथ देता। अच्छा, आप टेंशन मत लेना, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे और जैसा जैसा डॉक्टर कहेंगे बस वैसा वैसा हम फॉलो करेंगे, ठीक है? जी करण जी, और मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। आप सच में देवता समान हैं। हाँ, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, हमने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। आपने मेरी जिंदगी बचा ली करण जी, थैंक यू सो मच। आप चुप हो जाइए, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना आपके पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण जी, एक वादा कीजिए, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से समझेंगे और हमेशा इतना ही प्यार देंगे। हाँ,
मैं वादा करता हूँ। करण, करण जी, आज मैं भी आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आपसे कोई बातें नहीं छुपाऊंगी। जो होगा सबसे पहले एक दोस्त की तरह आपसे आकर शेयर करूंगी। ठीक है।